हेलो दोस्तों, हॉरर वेब सीरीज इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो हमें डराने के अलावा हमें सस्पेंस में भी बांध के रखती है। इसलिए हम आज टॉप 20 हॉरर वेब सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इन सीरीज के बारे में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है और किस सीरीज में कितने सीजन और कितने एपिसोड्स हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप इन सीरीज को कहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में मैंने वीडियो के एंड में बताया है। तो अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20 पे है साउथ ऑफ हेल। ये सीरीज आई थी 2015 में और इसकी IMDb रेटिंग 5.4 है। ये कहानी एक लड़की की है जिसके पिता बचपन में ही उसके अंदर एक आत्मा डाल देते हैं और अब ये लड़की बड़ी हो चुकी है और उसके पिता मर चुके हैं, तो ये उस आत्मा से छुटकारा पाना चाहती है। अब क्या वो छुटकारा पाती है कि नहीं ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 19 पे है मॉन्स्टरलैंड। ये सीरीज आई थी 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग 5.4 है। ये एक अलग टाइप की हॉरर सीरीज है जिसकी कहानी कुछ सेंसिबल टॉपिक्स पे है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस। और ये सीरीज अभी अभी आई है जिसे काफी लोगों ने पसंद किया है। और इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं, लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 18 पे है जू ऑन ओरिजिन। ये सीरीज आई थी 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग 6.1 है। ये कहानी एक लड़की की है जिसे अपने घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो इन आवाजों से इतना डर जाती है कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुला लेती है जो उसे उन आवाजों को रिकॉर्ड करने को कहता है। अब आगे क्या होता है ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 17 पे है रूम नंबर 104। ये सीरीज आई थी 2017 में और इसकी IMDb रेटिंग 6.1 है। ये एक एंथोलॉजिकल सीरीज है जो एक सिंगल रूम में बेस्ड है जिसका नाम है रूम नंबर 104। और जो इस रूम में रहता है उसके साथ कई सारे अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। अब वो घटनाएं कैसी हैं ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस सीरीज का अब तक 4 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 48 एपिसोड्स हैं, लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 16 पे है ब्लैक समर। ये सीरीज आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। ये एक ज़ॉम्बी वेब सीरीज है जिसमें दिखाया गया है कि एक माँ अपनी बेटी से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के समय बिछड़ जाती है। अगर आपने ट्रेन टू बुसान मूवी देखी है तो इसकी स्टोरी भी उससे काफी कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि उसमें भी एक बाप अपनी बेटी को उसके माँ के पास ले जाता है जब ज़ॉम्बीज का इन्वेजन हो जाता है। सीरीज काफी स्केरी है और इसका अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं, लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 15 पे है नोसफेरातु। ये सीरीज आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है। ये कहानी एक कैरेक्टर की है जो अमर है और वो क्रिसमस लैंड पे अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रहा है जहाँ पर वो बच्चों को पकड़ के ले जाता है। अब क्या कोई उसे रोक पाता है कि नहीं ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस सीरीज का टोटल 2 सीजन है जिसमें टोटल 20 एपिसोड्स हैं और इस सीरीज को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 14 पे है चेम्बर्स। ये सीरीज आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है। ये एक हॉरर मिस्ट्री सीरीज है जिसमें एक लड़की जो सीरीज की लीड रोल है उसको हार्ट अटैक हो जाता है और इसी के लिए उसको अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और जब इसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है तब ये लड़की उस लड़की के बारे में जानना चाहती है जिसने उसको अपना हार्ट दिया, लेकिन कोई भी उसे इस बारे में बताना नहीं चाहता है। और इसी स्टोरी पे ये पूरी सीरीज बेस्ड है। सीरीज का एक सीजन है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं, लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 13 पे है ड्रैकुला। ये सीरीज आई थी 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो एक लॉयर है जो अपने क्लाइंट से मिलने जाता है, लेकिन वहां जाके उसे पता चलता है कि उसका क्लाइंट एक ड्रैकुला है जिसके बहुत ही खतरनाक इरादे हैं। अब आगे की स्टोरी जानने के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। और इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें 3 एपिसोड्स हैं और अगर आप चाहें तो इस सीरीज को हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 12 पे है पोजेस्ड। ये सीरीज आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9। ये कहानी एक लड़की की है जो एक डॉक्टर होती है, लेकिन उसकी शादी वाले दिन ही उसकी हस्बैंड की मौत हो जाती है, इसलिए वो इन सब से दूर अपने गांव वापस आ जाती है जहां वो पैदा हुई थी। अब वहां जाकर क्या होता है ये तो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। और अगर आपको जीनी या जादुई वगैरह की सीरीज पसंद है तो इस सीरीज को आपको जरूर देखना चाहिए, जिसका अब तक एक सीजन आया है जिसमें 10 एपिसोड्स है
और इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 11 पे है स्क्रीम। ये सीरीज आई थी 2015 में और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। अगर आपने स्क्रीन मूवी सीरीज देखी है तो ये वेब सीरीज भी उसी की तरह है, यानी इसमें भी एक सीरियल किलर है जो लोगों को मारने से पहले उनको फोन करके बता देता है। लेकिन ये सीरीज उन मूवीज से ज्यादा डरावनी है, तो इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा। और इसका अब तक 3 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 29 एपिसोड्स हैं और इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 10 पे है लव क्राफ्ट कंट्री। ये सीरीज आई थी 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। ये कहानी एक लड़के की है जो अपनी फ्रेंड और अपने अंकल के साथ अपने पिता के खोज में निकलता है और इस जर्नी में उसके साथ क्या क्या ट्रेजेडी और हॉरर मोमेंट्स होते हैं ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये सीरीज सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई है, यानी कि अगर आप इसका एक एपिसोड देख लें तो बिना सीजन खत्म किए आप रुकने वाले नहीं है। और इसका टोटल एक सीजन है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं, लेकिन ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस सीरीज को आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 9 पे है लॉक एंड की। ये सीरीज आई थी 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है। ये कहानी एक फैमिली की है जिसमें पिता के मरने के बाद वो फैमिली अपने पिता के पुराने घर चली जाती है और वहां चल के उन्हें पता चलता है कि उस घर में कुछ ऐसी चाबियां हैं जो उन्हें सुपर एबिलिटी दे सकती है, लेकिन उन चाबियों को हासिल करना इतना आसान नहीं है। सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 11 एपिसोड्स हैं और इस सीरीज को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 8 पे है मैरियन। ये सीरीज आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। ये कहानी एक लड़की की है जो मैरियन नाम के विच के ऊपर किताब लिखती है, लेकिन आगे चल के उसे पता चलता है कि जिसके ऊपर वो एक किताब लिख रही है वो विच सचमुच में है और वो अब उसके पीछे पड़ गई है। अब आगे क्या होता है ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस सीरीज का अब तक एक सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 7 पे है सर्वेंट। ये सीरीज आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। ये कहानी एक हस्बैंड वाइफ की है जो अपने बच्चे के देखभाल के लिए एक नैनी रखते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस नैनी को पता चलता है कि जिस बच्चे की देखभाल करने के लिए वो आई है वो एक डॉल है। ये सीरीज एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे है जिसका अब तक एक सीजन आया है जिसमें 10 एपिसोड्स है, लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 6 पे है कैसल रॉक। ये सीरीज आई थी 2018 में और इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। ये कहानी एक जेल में बेस्ड है जिसमें पुलिस ऑफिसर लोगों को ये पता चलता है कि उस जेल में एक ऐसा कैदी है जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है और वो कैदी जहाँ पे रहता था उस जगह भी कोई ऑफिसर आता जाता नहीं था। अब उस कैदी की कहानी क्या है ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस सीरीज का 2 सीजन है जिसमें टोटल 20 एपिसोड्स हैं और दोनों ही सीजन अलग अलग कहानियों पर बेस्ड है। और अगर आप चाहें तो इस सीरीज को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 5 पे है द टेरर। ये सीरीज आई थी 2018 में और इसकी IMDb रेटिंग 8 है। कहानी 1945 में बेस्ड है जब इंग्लैंड के 2 सबसे एडवांस जहाज को आर्कटिक ओशन भेजा जाता है ताकि वहां से वो इंडिया और चाइना जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता ढूंढ सके, लेकिन वो दोनों शिप कभी लौट के आते ही नहीं है। अब उन शिप का क्या होता है ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस सीरीज का 2 सीजन है जिसमें टोटल 20 एपिसोड्स है, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 4 पे है द एग्जॉर्सिस्ट। ये सीरीज आई थी 2016 में और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। 1973 में जो मूवी आई थी द एग्जॉर्सिस्ट, ये सीरीज उसी का रीमेक वर्जन है जो काफी डरावनी है, जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़की के ऊपर एक आत्मा बस जाती है। सीरीज डरावनी होने के साथ साथ काफी थ्रिलिंग है और इस सीरीज का अब तक 2 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 20 एपिसोड्स है, लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 3 पे है पेनी ड्रेडफुल। ये सीरीज आई थी 2014 में और इसकी IMDb रेटिंग 8.2 है। ये कहानी कुछ लोगों के एक ग्रुप की है जो शैतानी ताकतों से लड़ते हैं और इस सीरीज में आप कई सारे हॉरर क्रीचर्स एक साथ देख सकते हैं जैसे ड्रैकुला, फ्रैंकेनस्टाइन, डीमंस और कई सारी ऐसी शैतानी ताकतें जो आप सोच भी नहीं सकते। सीरीज का 3 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 27 एपिसोड्स हैं, लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 2 पे है किंगडम। ये सीरीज आई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। ये एक साउथ कोरियन वेब सीरीज है जो ज़ॉम्बीज के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये बाकी ज़ॉम्बीज सीरीज से अलग है क्योंकि इसकी कहानी पास्ट में बेस्ड है और सीरीज में कुछ ऐसे स्कैरी मोमेंट्स हैं जो आपको यकीन दिला देंगे कि ये बाकी ज़ॉम्बीज सीरीज से क्यों अलग है। और इस सीरीज का अब तक 2 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं और अगर आप चाहें तो इस सीरीज को हिंदी में भी देख सकते हैं।
नंबर 1 पे है द हंटिंग सीरीज। ये सीरीज आई थी 2018 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। इस सीरीज का 2 सीजन है, जिसमें पहले सीजन का नाम है द हंटिंग ऑफ हिल हाउस और दूसरे सीजन का नाम है द हंटिंग ऑफ ब्लाई मेनोर, और दोनों ही सीजन कमाल के हैं। और अगर आप हॉरर सीरीज के फैन हैं तो इन दोनों सीजन्स को जरूर देखिएगा। सीरीज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बेस्ड है और इन दोनों सीजन में टोटल 19 एपिसोड्स हैं, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 20 हॉरर वेब सीरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है। और यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।